नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए भोपाल की, और भोपाल के साथ साथ विदिशा लोकसभा सीट के लोकप्रिय सांसद, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री बनाया गया। भोपाल आगमन पर खातेगांव के विधायक जी हमारे साथ, उनकी पूरी टीम, उनके पूरे कार्यकर्ता उत्साह के साथ यहाँ खड़े हैं जोश में। वैसे क्या कहना चाहते हैं? शिवराज सिंह चौहान जी को माननीय मोदी जी ने देश की एक बहुत बड़ी आबादी के विकास की जिम्मेदारी दी है। किसान जिसके कारण भारत की आर्थिक समृद्धि प्रकट होती है, जिसके द्वारा उपजाए अन्न से भारत और दुनिया का पेट पलता है, उस किसान की खेती लाभ का धंधा बने, इसके लिए शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बहुत काम किया है। और जिसके कारण आज किसानों को बिजली हो, पानी हो, बीज हो, खाद हो, मुआवजा हो, बीमा हो, इसकी व्यवस्थाएं हुई है। साथ ही साथ जो ग्रामीण हमारा क्षेत्र है, भारत गांव में बसता है ऐसा कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भी कल्पना की थी कि गांव में राम राज्य की कल्पना को हमको साकार करना है। प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत काम हो, या हर गांव तक शुद्ध पेयजल हर घर तक नलों के माध्यम से पहुंचे, शौचालय गांव में बने, इसके लिए मोदी जी की सरकार ने काम किया है। मैं ऐसा मानता हूं देश की 70% आबादी को संभालने का जिम्मा जिन 2 मंत्रालयों के माध्यम से मोदी जी ने शिवराज जी को दिया, शिवराज जी बहुत अच्छा काम इन दोनों मंत्रालयों का करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में भारत की बहुत तेजी से प्रगति होगी। खातेगांव विधानसभा से कितनी लीड मिली, कितने वोटों से जीते हैं लोकसभा में? खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में पहली बार लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में शिवराज जी लगभग 75,000 से अधिक मतों से जीते हैं, और ये अपने आप में हमारे क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। शिवराज जी से पूरे मध्य प्रदेश की जनता प्रेम करती है, लेकिन विदिशा संसदीय क्षेत्र ने जिस तरह 8,20,000 से अधिक मतों से शिवराज जी को जिताया, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। इतना प्रेम जब किसी को मिलता है तब वो शिवराज सिंह चौहान बनता है। किसानों का कैसे विकास होगा, क्योंकि किसान नेता माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, किसान पुत्र माने जाते हैं, कैसे मध्य प्रदेश और पूरे देश का विकास करेंगे? आप देखिए, शिवराज जी ने जब मध्य प्रदेश की कमान संभाली थी तब किसान को खेतों पर जनरेटर से अपने खेत पर सिंचाई बिजली पैदा करना पड़ती थी, खाद बीज उनको नहीं मिलता था, 18% ब्याज पर ऋण मिलता था। शिवराज जी ने उस ऋण को घटाकर 0% किया, समय पर खाद बीज की उपलब्धता कराई। कोई किसान अगर खेती का काम करते हुए दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है तो 4 लाख की राशि उसको मिलती है। आज पर्याप्त बिजली मिल रही है, 0% ब्याज पर किसान को ऋण मिल रहा है, फसल खराब होने पर मुआवजा और बीमा जैसी सुविधाएं किसान को दी जा रही है। खेती आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शिवराज जी ने बहुत सारा काम किया है, और इसके बूते पर मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में विभिन्न अनाजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है, MSP केंद्र सरकार बढ़ा रही है, मुझे लगता है कि कृषि मंत्रालय के माध्यम से एक नई कृषि नीति शिवराज जी लेकर आएंगे, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में जो 11 करोड़ से अधिक किसान हैं उनका कल्याण हो सकेगा। वरिष्ठ नेता भी क्या कहना चाहते हैं बाबू जी? सब 24 अप्रैल को हमारे यहाँ माननीय शिवराज सिंह जी आए थे चुनाव प्रचार में जी। हमने भैया से बोला था, हमारे विधायक जी से, कि शिवराज जी को हमारे गांव कोलारी लाना है जी। भैया के कहने से आप आ भी गए जी। तो भाषण में मैंने स्वयं ने बोला, मेरा नाम जगदीश मीणा है, पर मैं बारवाल से मेरी पहचान है, जगदीश बारवाल से। मैंने कहा साहब, आपको भाषण तो हो ही चुके हैं और आप लाखों नहीं बहुत लाखों के ऊपर वोट से आप जीत रहे हो। आपको तो हम ये भेरू जी से आस्था लगा के मैं बोल रहा हूँ, आपको 2 पद लाना है, कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, ये 2 पद लाना है। उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं और ये हम आस्था लगा के बोल रहे हैं कि आपको दोनों पद ही यही मिलेंगे जो हम चाह रहे हैं। भगवान भैरू जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा हुई है कि आज हमारी तीसरी पीढ़ी से और हजारों वर्षों से वो भैरू जी का स्थान है, और बहुत जागृत स्थान है। माननीय महीने भर में कितने राउंड आ जाते हैं, रात में चुपचाप कितनी बार चले जाते हैं। हमारे विधायक जी शिवराज जी भी कोलारी 2 बार आ चुके हैं। आज फिर हम उनसे निवेदन करेंगे, साहब हमारी कोई ताकत नहीं है, भैरू जी की कृपा वर्षी है, तो आपको कुछ मत देना, पर भैरू जी पे आपको जरूर आना है। कितने क्या जो कुछ कहा है, कितना आस्था है वहाँ पे भैरव जी महाराज? भैरव जी का बहुत प्राचीन स्थान है, लगभग 100-200 गाँव से लोग वहाँ पहुँचते हैं प्रतिवर्ष। कई बार वहाँ पर भंडारा और इन सब का आयोजन होता है, और हम सब की वहाँ पर अटूट आस्था है। निश्चित ये वाकया उस दिन हुआ था जब शिवराज जी भाषण दे रहे थे। उस समय जगदीश भैया ने कहा था कि आपको तो जीत तो तय है, आपकी 2 पद आपको मिलेंगे, कृषि विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास, दोनों पद मिले। इनकी वाणी सत्य सिद्ध हुई है, और तब से इनके पास लगातार फोन आ रहे हैं। भैरव जी की असीम कृपा है, और हम शिवराज जी को पुनः दर्शन के लिए वहाँ ले जाएंगे। देख सकते हैं जी। माननीय विजयवर्गीय जी का ममसाल का गाँव भी है हमारा गाँव,
कैलाश विजयवर्गीय जी। देख सकते हैं खाते गांव के विधायक, उनकी तमाम पूरी टीम, कैमरामैन से कहूंगा सबको दिखाएं और बहुत जोश और उत्साह के साथ यहाँ शिवराज सिंह के समर्थन में खड़े हैं, उनके जोश में खड़े हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। न्यूज़ की रिपोर्ट भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.